नया वर्ष आ चुका है और यीशु के जन्मदिन से लेकर नए वर्ष तक मैंने और मेरे मित्रों ने क्या क्या किया, ये मैं संक्षेप में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। 22 दिसंबर को हमने अपने मित्र के घर पे क्रिसमस ट्री सजाया और बारबेक्यू के साथ साथ आग तापने का निश्चय किया। वैसे तो बारबेक्यू का प्लान हम सब ने बनाया था, पर आलस की वजह से हम सभी लड़कियां बैठी हुई थी और सभी लड़कों ने पॉम को छोड़कर कार्य करने का भार अपने कंधों पर लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। जब तक सारे लड़के काम कर रहे थे, तब तक हम सभी लड़कियां इधर से उधर घूमकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। मेरे मित्र मानव ने एक केक का भी आयोजन किया था। जल्द ही हमने छत पर आग की व्यवस्था कर ली थी और बारबेक्यू का इंतजाम भी हो चुका था। हम सभी ने आग तापा और खूबसूरत गानों के साथ बारबेक्यू का आनंद लिया और इस तरह से हमने खूबसूरत रात बिताई और अपने अपने सराय वापस लौट गए। अगले दिन नए वर्ष के अवसर पर हमारे 3 मित्र भी पधार चुके थे और हमारे खास मित्र सिड का गुड़गांव में आखिरी दिन होने के कारण हमने अच्छा समय व्यतीत करने का निश्चय किया और हम वेरल्स नामक एक BYOB में आ गए। BYOB का अर्थ होता है अपना बॉटल स्वयं लाएं। हमें अंदर जाने से कोई रोक ना पाए, इसलिए हमने अपनी अपनी बिस्लरी की बोतल ले ली थी और अंदर जाते ही हमने अपना बोतल रख के चालाकी से उनसे मांगकर पानी पिया। हमने सूफी गानों का आनंद लिया। यहाँ का माहौल काफ़ी पारिवारिक था, इसलिए चीनी पिता भी अपनी बच्चियों के साथ आए हुए थे। दर्दनाक गानों का कार्यक्रम बंद नहीं हो रहा था, इसलिए लोग थक के बचपन के प्यार को याद कर रहे थे और नाच रहे थे। वहाँ उसने चेहरे से आंचल हटाया, यहाँ अहले दिल को और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे तरह तरह के लोग तरह तरह के नृत्य का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे मित्र सिड को गुड़गांव छोड़ के जाने का बहुत गहरा झटका लगा था। झटके की वजह से वो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस देना चाहते थे और वो बिजली के तार की तरह एक जगह टंग गए थे। और इस तरह से वेरल्स के रोमानी वातावरण में हम सभी ने जम के ठुमके लगाए। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हम सब अपने सराय वापस लौट आए। अगले दिन हम एम्बियंस मॉल की ओर निकल गए। हमारे मित्र जो कि देहरादून और लखनऊ से आए हुए थे, उन्हें गुड़गांव घुमाने की जिम्मेदारी हमारे नन्हे कंधों पर आ गई थी, इसलिए हम उन्हें एम्बियंस मॉल ले गए। वहाँ 4 नन्ही बच्चियाँ क्रिसमस के सुहाने अवसर पर यीशु दी बल्ले बल्ले कर रही थी। हम सभी मित्रों ने चिलीज में खाना खाया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और घर वापस लौट आए। मेरे मित्र को गुड़गांव का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखना था, तो हम उसे मदिरालय ले गए। 25 दिसंबर आ चुका था और क्रिसमस के सुहाने अवसर पर हमारे मित्र ईश ने हमें अपने घर पर आमंत्रित किया था। हमने अपनी तशरीफ का टोकरा लिया और ईश के घर ले गए। हेलो। ईश ने क्रिसमस की एक काफ़ी रोमांचक खेल का आयोजन किया, जिसके नियम कुछ इस प्रकार से थे। मेरी क्रिसमस बोलते हुए तुम्हारी कितनी मैक्सिमम कैंडल्स बुझ सकती है। मेरी क्रिसमस देखा बट यू हैव टू ट्राई। मुझे मेरी क्रिसमस ही बोलना है, फूक नहीं मारनी है, ठीक है? फूक नहीं मारनी है, मेरी क्रिसमस में जितनी बोल सकती है, ठीक है? खेल का प्रारंभ ईश ने कुछ इस प्रकार से किया। कुछ तो हो। मेरी क्रिसमस। इसके बाद बारी मेरे मित्र पॉम की थी। फिर बारी बारी करके हम सब ने ये खेल खेला। करती है मेरी क्रिसमस 0-0। फिर मैंने और मेरी लड़की मित्रों ने एक साथ गाना गाने का निश्चय किया। इसके बाद हम सभी ने अपना अपना सुर छेड़ने का निश्चय किया। जैसे कि ईश एक बहुत ही स्वतंत्र महिला है, तो इसलिए उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के दौरान अपने मोबाइल का टॉर्च खुद जला लिया था।
और इस तरह से 25 दिसंबर की खूबसूरत रात बिताने के बाद हम अपने अपने सराय वापस लौट आए। संगीत के शानदार प्रदर्शन के बाद हमने अपनी नृत्य कला को भी आजमाया। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा है घोड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। नया वर्ष आने में कुछ दिन बाकी थे और मैंने अपने मित्र को आसपास की जगहों पर ले जाने का निश्चय किया और मैं उसे M3M अरबाना लेकर गई। हमने सरदार जी मलाई चाप से चाप लिया, दुबई कबाब हाउस से कबाब ऑर्डर किया और चाय बाइट से कुल्हड़ चाय का आनंद लिया। चाय बाइट मुझे काफ़ी खास लगी क्योंकि यहाँ 150 तरह से ज़्यादा की चाय मिलती है, जैसे कि दार्जिलिंग चाय, ग्रीन चाय, उलंग चाय, वाइट चाय और मिल्क चाय, स्वास्थ्य और कल्याण की चाय या जो भी चाय आप सोच सकें, इनके पास सभी उपलब्ध हैं। आप इनके इन हाउस ब्रांड से अपनी पसंदीदा चाय भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वस्थ और ताज़े खाने भी देते हैं। इनकी कुल्हड़ चाय कमाल की है और आप यहाँ मुफ्त में चाय चखने के लिए भी जा सकते हैं। इस तरह से तरह तरह के जायकों का लुत्फ़ उठाने के बाद हम अपने घर वापस आ गए। अगले दिन और जायकों का आनंद लेने के लिए हम रात के वक्त श्री राम ढाबा चले गए, जो कि अपने पराठों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये मेरा पुराना ऑफिस है यहाँ पर, जहाँ पर मैं पहली बार जब इससे मिला था तो फ़ोन पे बात करा करता था। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऑफिस ढाबे में नहीं, ढाबे के सामने था। वहाँ जाकर हम सभी ने पराठे और कुल्हड़ चाय मंगवाए। पराठे इतने ज़्यादा बड़े थे कि एक इंसान का पूरा अकेला खा पाना काफ़ी मुश्किल था और इतना सारा खाना खा के मेरे मित्र अक्षत की तबीयत खराब हो गई। सर्दियों की रात में बारिश और बारिश की रात में गर्म पराठे और चाय का लुत्फ़ उठाने के बाद हम अपने घर वापस आ गए और हम सभी ने घर आके फिर गोलगप्पे भी खाए। अगले दिन मैं अपने मित्र को घुमाने एरिया मॉल लेके गई। एरिया मॉल में हम स्मैश में गए। वहाँ डाइनिंग के अलावा एक फन जोन भी है, जिसमें जस्ट डांस नाम का एक स्टेज था, जिसके सामने एक स्क्रीन में चल रहे चलचित्रों को कॉपी करके डांस करना था। हमारे डांस किरदारों को नाम दिया गया। मेरा नाम फंकी, मेरे मित्र का नाम क्रेजी और मित्र के भाई का नाम जैजी था। डांस खत्म होने पर आपके डांस को मार्क्स दिए जाएंगे और इस प्रतियोगिता में मैं विजयी रही। डांस खत्म होने के बाद आपको आपकी वीडियो भी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इसके बाद हमने बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाया और बास्केटबॉल भी खेला, जिसमें मेरे मित्र ने काफ़ी बॉल गोल में डाली। फिर मैंने और मेरी मित्र ने रेसिंग कंपटीशन भी किया। असल ज़िंदगी में तो मैं काफ़ी खतरनाक ड्राइवर हूँ, पर यहाँ मैं विजयी हुई और मुझे चौथा स्थान और मेरे मित्र को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ठंड काफ़ी बढ़ रही थी और पतिदेव भी आ चुकी थी, तो हमने भोजन यहीं करने का निश्चय किया और हम अपनी सबसे पसंदीदा जगह पिंड बलूची चले गए। ठंड काफ़ी बढ़ रही थी, इसलिए जल्द ही हम अपने घर वापस लौट आए। आखिरकार वो रात आ चुकी थी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था और नया साल आने में कुछ ही घंटे बाकी थे। हमें अनुमान था कि नए साल पे साइबर हब में बहुत भीड़ होगी, इसलिए हम यहाँ 8 बजे शाम को पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँच के हमने अपने बाकी मित्रों का इंतज़ार किया और उनके आते ही हम ड्रंकन बॉटनिस चले गए। वहाँ पर हमने कुछ देर संगीत के कार्यक्रम के मज़े लिए। फिर हमने भोजन किया और हम तेज़ गानों का इंतज़ार करने लगे ताकि नए साल का स्वागत हम नाचते गाते कर पाएँ। जल्द ही माहौल में फुर्ती आई और तेज़ गाने भी बजने लगे। तेज गानों को सुनते ही हम में भी तेज़ी आई और हम जम के ठुमके लगाने लगे। कुछ ही घंटों में नया साल आ गया और हमने नाचते गाते नए साल का बेहतरीन स्वागत किया। पर नया साल होने की वजह से साइबर हब में भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए हम घर जाने लगे। हम सभी काफ़ी खुश थे। साइबर हब से निकलकर हम अपने एक मित्र, जहां नए वर्ष की पार्टी चल रही थी, उन्हें नए वर्ष की शुभकामनाएं देने चले गए। वहां हम कुछ देर रहे और रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वक्त था अपने सराय वापस लौटने का। इसलिए हम सभी मित्र मिलकर मेरे सराय वापस आ गए।
नया वर्ष शानदार था। आपसे फिर मिलते हैं अन्य किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।